The Forgotten Player सीजन 5 द फॉल ऑफ द एब्सोल्यूट वन। आर्यन ने पहली बार अपने सामने असली दुनिया देखी। एक ऐसी दुनिया जहां लोग ग्रह नहीं पूरे ब्रह्मांड बनाते थे। लेकिन उसी समय आसमान में हजारों दरारें खुलने लगीं। पूरा रियल वर्ल्ड कांपने लगा। एक आवाज गूंजी, द एब्सोल्यूट वन हैज अवेकन्ड। जैसे ही यह शब्द सुनाई दिए, वॉइड किंग के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घुटनों पर बैठ गया। आर्यन हैरान था। जो इंसान हजारों यूनिवर्सिटीज मिटा सकता था, वह डर रहा था। आर्यन ने पूछा, ये एब्सोल्यूट वन कौन है? वॉइड किंग की आंखों में आंसू आ गए। वह हम सबका निर्माता है, जिसने पहली बार समय बनाया, पहली बार जीवन बनाया और पहली बार सिस्टम बनाया। लेकिन जब उसकी अपनी रचनाओं ने उससे नफरत करनी शुरू कर दी, तो उसने खुद को अनंत नींद में सुला दिया और अब वह वापस आ चुका है। अचानक पूरा आकाश फट गया। एक विशाल सुनहरी आंख प्रकट हुई। उसकी रोशनी से हजारों यूनिवर्सिटीज जलने लगे। करोड़ों लोग चीखने लगे। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आर्यन के पास आई। आर्यन का दिल रुक गया। एक्लिप्स। लेकिन उसकी आंखें बदल चुकी थीं। उसके शरीर पर सुनहरे निशान थे। वह कांप रही थी। आर्यन, वो मेरे अंदर है। अचानक एक्लिप्स की आवाज बदल गई। एक भारी डरावनी आवाज गूंजी, अंततः मेरा उत्तराधिकारी मिल गया। एब्सोल्यूट वन ने एक्लिप्स के शरीर पर कब्जा कर लिया था। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान से वह प्यार करने लगा था, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वॉइड किंग ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। लाखों काली बिजली पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। लेकिन एब्सोल्यूट वन ने सिर्फ उंगली उठाई और वॉइड किंग का आधा शरीर गायब हो गया। पहली बार आर्यन ने किसी को इतना शक्तिशाली देखा था। मरते हुए वॉइड किंग ने आर्यन को एक काला क्रिस्टल दिया। ये मेरी सारी शक्ति है। अब तुम आखिरी उम्मीद हो। और वॉइड किंग की मौत हो गई। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था, एक भाई जैसा। लेकिन अब वह चला गया था। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। पहली बार उसकी शक्ति पूरी तरह जाग गई। अननोन एवोल्यूशन डिटेक्टेड। द फॉरगॉटन प्लेयर is evolving. न्यू टाइटल अनलॉक्ड। द लास्ट क्रिएटर। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। करोड़ों यूनिवर्सिटीज उसकी ऊर्जा से हिलने लगे। एब्सोल्यूट वन मुस्कुराया। अंततः एक योग्य प्रतिद्वंद्वी। युद्ध शुरू हो गया। उनकी टक्कर से समय टूटने लगा। ग्रह फटने लगे। सितारे खत्म होने लगे। एक मुक्के से हजारों रियलिटीज मिट रही थीं। लेकिन आर्यन लड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके सामने एक्लिप्स थी। वह उसे मार नहीं सकता था। अचानक एक्लिप्स कुछ सेकंड के लिए होश में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन, मुझे बचा लो। अगर मैं नहीं बची तो वादा करो तुम जीते रहोगे। आर्यन टूट गया। फिर उसे अपनी मां की बात याद आई। असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, उन्हें बचाने में होती है। आर्यन ने अपनी सारी शक्ति अपने अंदर समेट ली। उसने हमला नहीं किया। उसने एक्लिप्स को गले लगा लिया। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। एब्सोल्यूट वन हैरान था। तुम
लड़ क्यों नहीं रहे? आर्यन मुस्कुराया। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं। अचानक करोड़ों प्लेयर्स की आत्माएं उसके पीछे खड़ी हो गईं। वॉइड किंग, क्रिएटर, पहला प्लेयर, सब वापस आ गए। सबने अपनी शक्ति आर्यन को दे दी। एक नई ऊर्जा पैदा हुई। होप एनर्जी, वह शक्ति जो किसी सिस्टम में मौजूद नहीं थी। एक अंतिम वार, और एब्सोल्यूट वन एक्लिप्स के शरीर से बाहर निकल गया। पूरा ब्रह्मांड सफेद रोशनी से भर गया। लेकिन जैसे ही सब खत्म हुआ, एक्लिप्स जमीन पर गिर गई। उसकी लाइफ एनर्जी खत्म हो चुकी थी। मरने से पहले उसने मुस्कुराकर कहा, अगर अगले जन्म में मिले तो इस बार हीरो बनने की कोशिश मत करना, बस मेरा हाथ पकड़ लेना। और वह हमेशा के लिए चली गई। आर्यन की चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। सीजन 5 एंड टू बी कंटिन्यूड।